मंत्री जी जिंदाबाद। मस्जिद क्यों हटेगा? सब हटेगा जब भी मस्जिद हट जाएगा, कोई बात नहीं। इन्होंने नहीं तोड़ी तो हमने कर दिया। ये भी अवैध होगा तो ये नहीं कह सकते ये नहीं हटेगा। ये शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है पीतमपुरा में डीडीए के एक ग्राउंड पर, जहां पर अवैध तरीके से एक मदरसे का निर्माण जो है वो किया जा रहा था और तमाम हिंदू संगठन और स्थानीय लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं और जिस मदरसे का निर्माण जो है वो किया जा रहा था उसको जो है वो हथौड़ों से ध्वस्त कर देते हैं। और इसी ग्राउंड के अंदर एक मस्जिद जो है वो भी यहाँ पर बनी हुई है। तो जैसे ही प्रशासन को सूचना मिलती है तुरंत जो है वो मौके पर पुलिस पहुंचती है और मामले को शांत कराने की कोशिश करती है। लेकिन उससे पहले जो मदरसे का निर्माण किया जा रहा था उसको पूरी तरह से कहूंगा कि जो दीवारें हैं वो गिरा दी जाती है। तो क्या माहौल इस समय चल रहा है और यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि ऐसा उनके द्वारा क्यों किया गया है। तो आइए माहौल दिखाते हैं और वो मदरसा भी दिखाते हैं जो जिसका निर्माण कार्य जो है वो इस डीडीए ग्राउंड के अंदर जारी था। पीतमपुरा डीडीए का ये मैदान जहाँ पर एक मस्जिद, एक मदरसा बनने जा रहा था और एक मंदिर भी जो है वो आपको यहाँ पर इस जगह के अंदर नज़र आएगा। तो देखिए ये मस्जिद है और जहाँ पर आज जो हिंदू संगठन है वो पहुँचे हैं और जिनके द्वारा हथौड़े और कुदाल से जो अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पर मदरसा बन रहा था उसको ध्वस्त कर दिया गया है। और मस्जिद के बाहर वो लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो हिंदू हैं वो एकत्र हुए हैं और उनके द्वारा मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया है, जिसका निर्माण अभी जारी था। तो वो ध्वस्त हिस्सा भी हम आपको दिखाएंगे और यहाँ पर आए हुए हिंदू से भी हम बात करेंगे और जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे क्या कहते हैं इस सारी कार्रवाई को लेकर। तो फिलहाल जो है वो माहौल यहाँ पर गर्म नज़र आया। मौके पर भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मस्जिद है और लगातार जो नमाजी है वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुँच रहे हैं और यहाँ से लोगों को जो है वो हटाया जा रहा है और कुछ लोगों को जो है वो मस्जिद में भी इबादत करने के लिए जाने से रोका जा रहा था, ऐसा देखा गया। तो ये देखिए हिंदू जो हैं वो लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और अब मस्जिद के बाहर आप देख सकते हैं कि पुलिस का पहरा जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा और सभी को जो है वो यहाँ से हटाया जाएगा ताकि माहौल जो है वो किसी भी तरीके से तनावपूर्ण ना बने। तो ये आप देख सकते हैं सभी को जो है वो यहाँ से मस्जिद के सामने से जो है वो हटाया जा रहा है और आगे का जो द्वार है मस्जिद का उसको पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि बंद कर दिया गया है। मौके पर पुलिस बल जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थिति को संभालने के लिए। तो देखिए ये वही हिस्सा है जिसको ध्वस्त किया गया है। यहीं पर मदरसे का निर्माण हो रहा था और बताया जा रहा है कि करीबन 1 एकड़ ज़मीन पर कब्जा करके मदरसे का जो निर्माण है वो चल रहा था। दीवारें करीबन 10 फीट के आसपास की हो गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जितनी भी दीवारें बनाई गई थी उन सभी को जो है वो ढहा दिया गया है हथौड़े से, कुदाल से। तो ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि सभी दीवारें जो यहाँ पर और नई दीवारें जो है वो आपको यहाँ पर सभी बनी हुई नज़र आएगी। सभी को जो है वो नीचे गिरा दिया गया है क्योंकि ये डीडीए की ज़मीन है और अवैध तरीके से यहाँ पर मदरसे का निर्माण हो रहा था। और ऐसा भी जानकारी मिली है कि ये सभी जो है वो रातों रात जो है वो काम यहाँ पर चलता था। देखिए बहुत बड़ी ज़मीन के हिस्से पर इस मदरसे का, अवैध मदरसे का जो निर्माण है वो चल रहा था। और उपलब्ध जानकारी के अनुसार यहाँ पर किसी भी तरह का डीडीए लैंड है तो कंस्ट्रक्शन करना पूरी तरह से मना है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों से। तो जितने भी हिंदू संगठन और हिंदू लोग यहाँ पर पहुँचे थे उन्होंने यहाँ पर मदरसे की दीवार को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया है, गिरा दिया है और ध्वस्त कर दिया है। तो देखिए तमाम हिंदू संगठन जो है वो यहाँ पर एकत्र हैं और ये वही हथौड़ा है जिससे इस दीवार को, जो मदरसे की दीवार है जो अवैध तरीके से डीडीए की ज़मीन पर बनाई जा रही थी, इसी हथौड़े से जो है उसको ध्वस्त किया गया है। शुरुआत में हमने आपको दिखाया तो
आक्रोश जो है वो हिंदुओं में है कि किस तरीके से सरकारी ज़मीनों पर अवैध तरीके से मदरसे का निर्माण हो रहा है उसको लेकर। और ऐसा भी बताया गया कि डीडीए की ज़मीन पर यहाँ पर एक मस्जिद जो है वो भी बनी हुई है, जो हमने आपको दिखाई, उसको के लिए भी जो है वो लगातार कार्रवाई की जो मांग है वो हिंदू संगठन कर रहे हैं कानूनी तरीके से। तो ये वो हथौड़ा है और उसी हथौड़े को यहाँ पर दिखाते हुए आपको ये नजर आएंगे। लोग क्यों हटेगा? सरकारी लैंड पे है ना? सारे हटेंगे तभी सब हटेगा, जब भी मस्जिद हट जाएगा, कोई बात नहीं। सर जो है अब तो भाई जो आदेश होगा तो टूटेगा ही टूटेगा। सरटाल मामले को, लेकिन वहाँ पे जब मुस्लिम कंट्री में इतना फ्रीडम है हिंदुओं को, और मैं 27 साल से हूँ, यहाँ पे फ्रीडम नहीं है इंडिया में? यहाँ है लेकिन अभी निष्पक्ष नहीं है। इस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, उसको गवर्नमेंट चाहिए था। निष्पक्ष कैसे नहीं है? सरकार मंदिरों के ऊपर भी बुलडोजर चलते देखे हैं हमने दिल्ली में। वो हुआ है। तो यहाँ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ, मैं यहाँ कम रहता हूँ, आपको लगता है कि ये मेरे लगने ना लगने से कुछ नहीं होता। जो सरकार की जमीन है सरकार वापस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, आप बताइए। ले ले, ठीक है, हम कहीं पढ़ लेंगे, घर में पढ़ लेंगे, ठीक है, मैं सहमत हूँ आपसे। लेकिन क्या नाम है आपका? मेरा अशरफ अली परवेज, और मैं रोहिणी सेक्टर 8 में रहता हूँ। हाँ, इन्होंने नहीं तोड़ी तो हमने कर दिया, फिर हमने तोड़ दिया उसको। विधायक जी का काम है, उन्होंने अपने हाथ में लिया। मस्जिद भी हाँ सर, मस्जिद भी अनऑथराइज जगह पे है, अनऑथराइज जगह पे बनी हुई है मस्जिद सर। ये जरा सी छोटी सी टीन है, बताते हैं 4 बाई 4 की थी। आज आप देखिए 1 एकड़ में जमीन घेर रखी इन लोगों ने। अच्छा। ये सर नमाज पढ़ने नहीं आते, ये लव जिहाद, लैंड जिहाद का केस है। लैंड को घेरने आए हुए हैं लोग। भूमि माफिया है, ये भूमि माफिया है जी। देखिए मंदिर प्रकोष्ठ हर जगह, पूरी दिल्ली के मंदिर प्रकोष्ठ के करनैल सिंह जी अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं। और मंदिर प्रकोष्ठ वो एक सरकार के एक अंग है, क्योंकि विधायक हैं। और विधायक का काम क्या है जी? सरकार की संपत्ति की सुरक्षा करना, और ये उन्हीं के विधानसभा में है। तो पहले इन्होंने छोटी सी बनाई थी, और मैं इस जिले का मंदिर प्रकोष्ठ का संयोजक बना हूँ। तो मैं एक दिन आया तो ये छोटा सा सिर्फ यहाँ पे ना 4 बाई 4 का वो चद्दर चढ़ी हुई थी और धूप में था बल्कि ओपन। तो मैं आया था, यहाँ पे रामलीला भी हो रही थी उस टाइम पे, तो मैं आया और उसके बाद चला गया। पीछे में यज्ञशाला में आया तो देखा है तंबू सा बड़ा हुआ है। तो उस टाइम इलेक्शन चल रहा था जी। तो मैंने माननीय अध्यक्ष जी को देखा, मैंने कहा जी मेरे ज़िले में ऐसे ऐसे कब्जा होगा जी, तो मुझे सरकार, अगर मैं सरकार के हित में रह करके, देखिए मैं किसी पक्ष या विपक्ष या जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ राष्ट्रहित की बात कर रहा हूँ। अगर सारी ज़मीनों को हम कब्जा कर लेंगे, मैं बीच में ही हर इसको कब्जा कर लूँगा, सरकारी ज़मीन को मैं ही कब्जा कर लूँगा, तो सड़क कहाँ रहेगी, पार्क कहाँ बनेंगे, कॉलेज कहाँ बनेंगे? आज इसके आदेश हैं टूटने के? जी इसके आदेश हो चुके हैं। हमारे प्रीतद्रोही भाई हैं और भी आम जनता ने, बहुत से लोगों ने, RW के लोगों ने खूब कंप्लेंट करी इसकी। अध्यक्ष जी के पास रिटर्न में कंप्लेंट आई हुई है। तो इसके आदेश हैं आज टूटने? हाँ जी, इसके आदेश। कौन सी डिपार्टमेंट से, कौन सी एजेंसी से आदेश है? सर कोर्ट से आदेश है, किसी एजेंसी से आदेश थोड़ी ना होंगे, आप तो खुद ही जानकार हैं। कार्रवाई हुई क्यों नहीं अभी तक? देखिए सर, कार्रवाई में समय लगता है, इनको नोटिस दिया जाता है, नोटिस के बाद समय दिया जाता है कि आप अपनी इस व्यवस्था को कहीं अलग शिफ्ट कर लें, क्योंकि बनाने वाले ने तो कब्जा कर रखा है। ये सिर्फ भूमि माफिया का काम कर रखा है। अभी आप जाके पूछिए, हमने पूछा है इनका, आप कहाँ से आ रहे हो जी? 2 बंदे, ज़्यादा नहीं कि चलो पूरा सादरा उठ के आ रहा हो। 2 व्यक्ति कहाँ से आ रहे हैं जी? सादरा से आ रहे हैं, वो वहाँ से आ रहे हैं। देखिए हमारी भी मंदिर प्रकोष्ठ की टीम है, पूरे दिल्ली से लोग आ जाते हैं यहाँ पे। मंदिर प्रकोष्ठ का सिर्फ संयोजक है इसमें, अभी और कोई कार्यकर्ता नहीं आया। जितने भी पदाधिकारी हैं, संयोजक से संयोजक हैं, सिर्फ उसके अलावा और कोई भी नहीं है। आप पूछ सकते हैं किसी से, ठीक है। तो अध्यक्ष जी ने एक मंदिर प्रकोष्ठ का निर्माण किया है। मंदिर प्रकोष्ठ का मतलब है सनातन धर्म का प्रसार और प्रसार, ठीक है जी। मंदिर प्रकोष्ठ का मतलब है जन सेवा। देखिए मंदिर में आप आए, मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति, कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ आप ही आइए, अपने धर्म को, हमारे धर्म मंदिर में आइए, भगवान को प्रणाम कीजिए, आप हमारे हो गए। नहीं, आपकी मस्जिद पर भी चलाने? हाँ बिल्कुल बता दिया गया है। आज उनके इमाम को जो है बुला करके हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया है, विधायक जी ने बता दिया है कि जो कि आप इसको तत्काल कुछ समय आपको देते हैं, तत्काल इस पर जो है कानून के तहत जो है इसको हटा दिया जाएगा। वहाँ मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि मस्जिद अवैध है तो ये मंदिर बना हो ये भी अवैध है, ये भी ग्राउंड के अंदर है। अगर यदि ये भी अवैध होगा तो ये नहीं कह सकते ये नहीं हटेगा, ये भी हटेगा। अवैध तरीके से कोई भी कहीं भी कोई प्रकार का इलीगल काम हो रहा है उसको बिल्कुल हटना चाहिए, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है जी। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो पूरी कार्रवाई हुई है इस पर? बिल्कुल, जय श्री राम सभी हमारे दर्शकों को। देखिए क्या है, कोई भी जो ये मानसिकता है जगह कब्जा करने की मानसिकता, ये विरोध उसके खिलाफ था। यहाँ पर काफ़ी समय से इनको नोटिस भी दिया गया था कि भाई आप
तमाम हिंदू संगठन जो है वो यहाँ पर आए हुए थे, उनसे हमने बात की। जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग आए थे उनसे भी हमने बात की। उन्होंने इस सारी घटना को लेकर क्या कहा है ये भी आपने सुना, और वो मदरसा भी हमने आपको दिखाया जो अवैध तरीके से डीडीए की जमीन पर बनाया जा रहा था। राकेश वर्मा, पालम न्यूज, पीतमपुरा।